दोस्तों 3-4 वीडियोस मैंने डाली हैं 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के बारे में, टाइमली वेज रिवीजन के बारे में और पेंशन अपडेशन के बारे में। और तीसरा जो है प्रोग्राम रखा था फास्ट ऑन टू डेथ। अगर टाइमली वेज रिवीजन और पेंशन अपडेशन नहीं होती है तो हम उससे पहले, क्योंकि हमारा इतिहास है, काला इतिहास है बैंकिंग इंडस्ट्री का, UFBU IBA नेगोशिएशन का बहुत काला इतिहास है। क्योंकि फर्स्ट वेज रिवीजन 9 मंथ लेट थी और एक वेज रिवीजन 36 मंथ लेट थी। तो 2.5-3 साल लगने का क्या मतलब है, पहली बात तो इसके ऊपर। दूसरा है पेंशन अपडेशन 30 सालों से नहीं हुई है, उसके लिए हमें फास्ट ऑन टू डेथ जो है वो रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सारे रास्ते देख चुके हैं। बार बार वो मैं रिपीट नहीं करता कि हम कौन कौन सा रास्ता देख चुके हैं, वो आप समझदार हैं, सारे बैंकर्स इन टच हैं। मुझे खुशी हुई है कि बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, बहुत ही लाइक किया गया है वीडियो को, 1000 से ऊपर लाइक आ चुके हैं एक ही वीडियो के। और फास्ट ऑन टू डेथ वाली वीडियो को बहुत लाइक किया गया है। 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 सुबह 9 बजे जंतर मंतर दिल्ली। ये याद रखना दोस्तों, 1 जुलाई 2022 को मरण व्रत रखा जाएगा, आमरण अनशन, फास्ट ऑन टू डेथ, हंगर स्ट्राइक टिल डेथ, जो मर्जी इसको नाम दे लो, भूख हड़ताल, जो भी है इसको नाम दे सकते हो, वो बैठने के लिए तैयार हैं। तो थोड़ा दुख इस बात का है कि हफ्ते के व्रत के लिए बहुत लोग तैयार हो गए हैं, फ़ोन नंबर भी मेरे पास आ गए हैं, 2 हफ्ते के व्रत वाले भी कुछ मेंबर्स आ गए हैं, लेकिन फास्ट ऑन टू डेथ के लिए बहुत कम लोग आए हैं। तो भाइयों, आज मेरी आवाज़ जो सुन रहा है, जो भी तैयार है वो साथ मोबाइल नंबर लिखे। तो पिछली वीडियो में लिख दिया कि आई एम रेडी फॉर फास्ट ऑन टू डेथ। एक ने तो ये लिखा है मैं घर वापस नहीं जाना चाहता, मैं दिल्ली जंतर मंतर पर ही मरूंगा। लेकिन भाइयों, ये ध्यान रखना है कि साथ में आपने कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ताकि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सके। दूसरी बात है, UFBU को मैंने अपनी वीडियोस में रिक्वेस्ट करी थी कि पेंशन अपडेशन को हाईलाइट करें। पेंशन अपडेशन जो है वो वेज रिवीजन के साथ ही होनी चाहिए। और मैंने लॉजिक ये दिया था कि पेंशन इज़ ए डेफर्ड वेज। ये डेफर्ड वेज है, हमारे काम के बदले जो पेमेंट हमारे को पहले मिलनी थी वो हम रिटायरमेंट के बाद ले रहे हैं। जब ये डेफर्ड वेज है तो वेज रिवीजन का पार्ट है, तो वेज रिवीजन के साथ इसकी रिवीजन भी होनी चाहिए। 30 साल से हम डेफर्ड पे को भूल गए। हमने अपनी पे को तो पे समझ लिया, जब रिटायर हो गए तो पेंशन लेने लगे तो डेफर्ड पे को हम भूल गए कि डेफर्ड पे जो है, पेंशन कोई एहसान नहीं है हमारे ऊपर, पेंशन कोई हम भीख नहीं ले रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। पेंशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारे ऊपर एहसान किया जा रहा है। ये डेफर्ड वेजेस हैं, जो हमने काम किया है, जो हमने इतना रिस्की काम किया है कि इतनी कम सैलरी में इतने घंटे काम करना और इतना रिस्की काम करना, जिसके एक एक पाई पाई के लिए हम आंसरेबल हैं, हम जवाबदेह हैं। एक भी लोन गलत हो जाए तो उसके लिए जवाबदेह हैं, एक भी बिल गलत पास हो जाए तो उसके लिए हम जवाबदेह हैं। एक भी टीए बिल गलत पास हो गया किसी का तो ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार है, एम्प्लॉय जिम्मेवार है। एक भी लोन में कहीं कोई गलती रहेगी, फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी रहेगी, तो इसलिए ये बहुत रिस्की जॉब है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो UFBU को मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि इसको पेंशन अपडेशन वेज रिवीजन के साथ करें, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को पार्शियली मान लिया है। 28 और 29 की जो स्ट्राइक है उसमें नंबर 2 पे उन्होंने रखा है पेंशन अपडेशन। डिमांड्स के अंदर देखिए, पहले नंबर पे 5 डे बैंकिंग है
और दूसरे नंबर पे पेंशन अपडेशन है। और आज इस वीडियो में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पेंशन अपडेशन शुड बी ऑन नंबर 1। ये ध्यान रखिए भाइयों, यूनियन लीडर्स, मेरे रिस्पेक्टेबल लीडर साहिबान, पेंशन अपडेशन 30 साल के बाद हो रही है। पेंशन अपडेशन शुड बी वन ऑन डिमांड नंबर 1। ये डेफर्ड पे है और डेफर्ड पे रिवीजन होने वाली है। दूसरी बात जो कमेंट्स में बात आई है लोड फैक्टर की, कि आईबी हमें लोड फैक्टर दे देता है कि 2.5% हम लोड फैक्टर देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो वो पे के लिए अलग लोड फैक्टर होना चाहिए और डेफर्ड पे के लिए अलग लोड फैक्टर होना चाहिए, ताकि जो डेफर्ड पे है वो 30 साल के बाद रिवाइज होने जा रही है और जो वेज रिवीजन है वो 5 ईयर्स के बाद होने जा रही है। तो इसलिए डेफर्ड पे जो 100% पेंशन रिवीजन इज़ रिक्वायर्ड। वी डिमांड 100% पेंशन रिवीजन। वी डोंट वांट 15%, 15, 20%, 25%। 100% वेज रिवीजन, पेंशन रिवीजन होनी चाहिए, क्योंकि 30 साल के बाद है। और 30 साल का जो है, अगर एक साल का 3%, 5% मान लिया जाए तो 150% बनता है, लेकिन हम इसका जो मान रहे हैं वो 100% रिवीजन मांग रहे हैं। उसके बाद में कुछ बातें और भी करना चाहता हूँ। यूनियन जो है, यूएफबीयू है, वो कंप्रोमाइज़ ही करती जा रही है आईबीए के साथ। हर वक्त एक समझौता कर लेती है, आधे % से शुरू हुए तो 15% पे आ गए, मीटिंग कैंसिल कर दी तो दूसरी मीटिंग रख ली, स्ट्राइक कॉल दी तो आईबीए के झूठे एश्योरेंस के ऊपर स्ट्राइक को कैंसिल किया जाता है। हर तरह का कंप्रोमाइज़ यूएफबीयू करती है। दे आर डूइंग फेस सेविंग एग्रीमेंट। इस बार का जो एग्रीमेंट होगा वो फेस सेविंग एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। यूएफबीयू मेरी रिक्वेस्ट मान लो, ये फेस सेविंग एग्रीमेंट इस बार नहीं करना है। इस बार लेवी का एग्रीमेंट नहीं होगा। हर बार इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि लेवी हमारी इकट्ठी हो रही है। इस बार मेरी रिक्वेस्ट को मान जाइए, मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि इस बार लेवी के ऊपर ध्यान ना दें, क्योंकि हर बार वेज रिवीजन लेट होती जा रही है और आईबीए काफ़ी कुछ हमारा नुकसान कर देता है। इस बार वेज रिवीजन में अगर डिले हुई तो उसका जो पेमेंट है विद इंटरेस्ट ली जाएगी, क्लीन ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट लिया जाएगा। ये भी एग्रीमेंट के अंदर रखना है, किसी हालत में लेट नहीं होने देना है। अगर लेट होता है तो विद इंटरेस्ट पेमेंट होगी। हर बार ये नुकसान होता है एम्प्लॉइज़ को, हर बार रिटायरीज़ को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए भाइयों, एम्प्लॉइज़ भाइयों सारे इकट्ठे हो जाओ, यूनाइट हो जाओ। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी एम्प्लॉइज़ से भी है, सारे कर्मचारी बी यूनाइटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक। वो चीफ मैनेजर है कि डिप्टी मैनेजर है कि स्पेशल असिस्टेंट है कि सीनियर असिस्टेंट है कि जूनियर असिस्टेंट है, वो मैसेंजर है कि हेड मैसेंजर है कि पार्ट टाइम स्वीपर है, जो भी है, जो भी जिस कैपेसिटी में है वो हमारी यूनियन का मेंबर है, वो वेल क्वालिफाइड है, सीआईबी पार्ट है, जो मर्जी असाइनमेंट पे वो काम कर रहा है। बी यूनाइटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, ये ध्यान रखना है, रैंक को अपने माइंड में नहीं रखना है। सारे ही एक यूनियन के मेंबर हैं, एक ही फेस बन के आइए और रियल सेंस में यूनाइटेड होके आइए, क्योंकि हमारी यूएफबीयू कहने को यूनाइटेड फोरम है, इसका नाम है यूनाइटेड फोरम है बैंक यूनियन। यूनाइटेड फोरम तो है, लिखने में यूनाइटेड फोरम है, लेकिन विचारों में, आइडियोलॉजी में, फिलॉसफी में बहुत डिफरेंसेस हैं। इसीलिए इसी का रिज़ल्ट है कि आज हम बैंक वाइज भी इकट्ठे नहीं हैं। किसी बैंक में फेस्टिवल एडवांस कितना है, किसी में एलएफसी का रूल कैसे है, दूसरे बैंक में कैसे है, कम्यूटेशन का रूल कैसे है, दूसरे बैंक में कितनी है, किसी में पेंशन मिलती है, किसी में नहीं मिलती है। जबकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से और नाबार्ड से ज़्यादा रिस्की काम पब्लिक सेक्टर बैंक का एम्प्लाई करता है। पीएसयू का जो एम्प्लाई है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लाई से और नाबार्ड के एम्प्लाई से ज़्यादा रिस्की जॉब कर रहा है। उसके ऊपर कस्टमर सर्विस का इफ़ेक्ट है, उसके ऊपर बोझ है, कस्टमर सर्विस विद स्माइल का बोझ भी है।
कस्टमर को अटेंड करना है, क्योंकि हमारी यूएफबीयू ने 11th बाईपार्टाइटल में एक और बड़ा कलंक हमारे ऊपर लगाया है, वो है मिसबिहेव विद ए कस्टमर इज ग्रॉस मिसकंडक्ट। ये किसी ने ध्यान नहीं दिया है भाइयों। वेज रिवीजन आप सभी ने देख ली, 15% आपने देख लिया, एरियर भी देख लिया, यूनियन ने लेवी भी देख ली, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि ये हमने क्या कर दिया है। मिसबिहेव विद ए कस्टमर, कस्टमर जब भी कंप्लेंट करता है, चाहे वो 100% गलत हो, लेकिन एक लाइन ज़रूर लिखता है कि डीलिंग क्लर्क ने मेरे साथ मिसबिहेव किया। ये लाइन वो ज़रूर लिख देता है, ही वॉज मिसबिहेविंग। तो ये लाइन आ जाती है और वो बैंक ने इसी लाइन को पकड़ के हमारे हाथ कटवा लिए और ग्रॉस मिसकंडक्ट में डाल दिया। और ग्रॉस मिसकंडक्ट का आपको पता है कि जब ग्रॉस मिसकंडक्ट होता है तो विजिलेंस इंक्वायरी होती है और उसके बाद आपको फेस्टिवल एडवांस भी आप नहीं ले सकते। हाउस लोन तो क्या, एलएफसी तो क्या, किसी तरह की फैसिलिटी, सारी फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय को बंद हो जाती हैं और वो कलंकित एम्प्लॉय माना जाता है। इसलिए भाई ग्रॉस मिसकंडक्ट बहुत हैवी है। इस बार वेज रिवीजन के अंदर इस क्लास को निकालना है। मिसबिहेव, माइनर मिसकंडक्ट तक तो ठीक है, लेकिन ग्रॉस मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए। इस वेज रिवीजन में इसको भी किया जाएगा। तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से भी रिक्वेस्ट है वो यूनाइटेड रहें, अपनी फ़िलासफ़ी में, आइडियालॉजी में, विचारों में भी, आप अपने निशाने में भी एक ही रहें, एक ही बन के रहें। तो हमारे को जो रिस्क की सैलरी नहीं मिल रही है, ये भी ध्यान रखना है वेज रिवीजन के अंदर कि बैंकर्स को रिस्क की सैलरी, काम की सैलरी मिल रही है। रात के 9-9 बजे तक काम करते हैं, संडे को, हॉलीडे को भी हम काम करते हैं, हम उसकी सैलरी ले ले हैं। जो रिस्क की सैलरी है वो कितनी है? आपको पता है ट्रक ड्राइवर की तनख्वाह 5,000 रुपया हो सकती है, लेकिन पायलट की सैलरी 2 लाख से कम नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ रिस्की है। जबकि ट्रक ड्राइवर भी रिस्क में है, लेकिन पायलट ज़्यादा रिस्क में है, इसलिए उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। रिस्क ही इज़ गेटिंग सैलरी ऑफ रिस्क आल्सो। भाई वेयर बैंक एम्प्लॉइज गेटिंग सैलरी ऑफ रिस्क आल्सो, वी आर गेटिंग सैलरी ऑफ वर्क ओनली। जब IBA बात करती है तो वो काम की बात करती है और रिस्क की बात कभी नहीं करती। UFBU रिस्क की बात क्यों नहीं करता कि हमारा एम्प्लॉय इतने रिस्क में काम कर रहा है? एक हमारा प्रोबेशनरी ऑफिसर आता है, 2-2 करोड़ के प्रपोजलें सेंक्शन करता है, कितना रिस्की काम करता है। तो इसको भी साथ में रखो। यू मस्ट गेट द सैलरी ऑफ रिस्क आल्सो इन दिस वेज रिवीजन। उसके बाद आता है क्राइटेरिया ऑफ द बैंकर्स का। जो क्राइटेरिया IBA मानती है वो है प्रॉफिट का क्राइटेरिया, कि बैंक प्रॉफिट में ली है इसलिए हम सैलरी रिवीजन नहीं कर सकते। वो बार बार परफॉर्मेंस लिंक्ड सैलरी वेज रिवीजन की बात करते हैं। पिछली बारी वेज रिवीजन इसलिए हुई थी, परफॉर्मेंस लिंक्ड वेज रिवीजन की बात करी गई थी। तो उन्होंने ये कहा था कि जो बैंक लॉस में है उसकी वेज रिवीजन नहीं होगी। ये क्या क्राइटेरिया है? बैंक लॉस में है या प्रॉफिट में है, इसके लिए एम्प्लॉय को अकेला जिम्मेवार करना गलत है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक प्रायोरिटी लेंडिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी उसके ऊपर लागू है, उसका रिजर्व बैंक का इंडिया के रूल उसके ऊपर लागू हैं, गवर्नमेंट के रूल लागू हैं। वो सारी बातें सरकार, स्टेट ने गवर्नमेंट की बातें भी मानता है किसी हद तक, हर बात। तो इसलिए प्रॉफिट लिंक्ड जो है तो उसकी सैलरी का रिवीजन का किसी बैंक की पेइंग कैपेसिटी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। मैं घर में नौकर रखना चाहता हूँ, नौकर 5,000 सैलरी मांगता है, तो मैं उसका कहूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको 5,000 सैलरी नहीं दे सकता, तो वो चला जाएगा, छोड़ जाएगा। तो इसलिए भाइयों बैंकर्स की पेइंग कैपेसिटी को बीच में ध्यान में नहीं रखना है। UFBU प्लीज़ नोट इट। IBA इस बात को एक्सटेंड करे तो ये उसका जवाब है कि पेइंग कैपेसिटी इज़ नॉट क्राइटेरिया फॉर वेज रिवीजन। ये देखना है इसको बात को मैं लंबा नहीं करता, मैं इन्हें इशारा दे दिया, आप इसको समझना है। तो RBI, SBI, NABARD, पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, इनकी सैलरी में अंतर क्यों है, इसके ऊपर भी विचार किया जाए।
पब्लिक सेक्टर बैंक का एम्प्लॉई सबसे रिस्की जॉब करता है, तो बाकी उससे हायर सैलरी क्यों ले रहे हैं? आरआरबी रीजनल रूरल बैंक का एम्प्लॉई पीएसयू एम्प्लॉई के बराबर काम करता है, पीएसयू के बराबर रिस्की काम करता है, कस्टमर सर्विस भी देता है, उसकी सैलरी कम क्यों है? स्पॉन्सरिंग बैंक के एम्प्लॉई से कम क्यों है? उसको बराबर लाया जाए। तो इसलिए इस बातों का ध्यान रखना है। तो उसके बीच में मेरी वीडियो के नीचे कई और कमेंट्स भी आए हैं। इसमें एक और बात जो है, जो पिछली वेज रिवीजन में हर रिवीजन में छोड़ जाते हैं, वह है रिज़ाइनीज का केस। बैंक में कुछ लोगों ने रिज़ाइन दिया है और उनको पेंशन नहीं मिलती है, क्योंकि वो रिज़ाइन दे चुका है, अपनी मर्जी से विलिंगली उसने रिज़ाइन दिया है। देखो भाइयों, जब हम कंपलसरी रिटायर्ड को पेंशन देते हैं, डिसमिस्ड और सस्पेंडेड एम्प्लॉई को पेंशन देते हैं, तो हम रिज़ाइनी ने क्या गुनाह किया है? जिसने रिज़ाइन दिया है, जिसने ड्यू परफॉर्मे के ऊपर साइन किए हैं, ड्यू प्रोसीजर के मुताबिक रिज़ाइन दिया है बैंक को, और रिज़ाइन अप्रूव होने के बाद उसने नौकरी को छोड़ा है, तो उसको पेंशन का हक बनता है। तो इस 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में रिज़ाइनीज के राइट को भी ध्यान में रखा जाए। तो यूएबीयू से मेरी ये 5वीं रिक्वेस्ट है, इसको ध्यान में रखा जाए। उसके आगे हम बात करते हैं कमेंट्स की, जो है वो है, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं, फास्ट एंड टू डेथ के लिए भी तैयार हैं। तो मिस्टर नंद किशोर खुराना जी का एक कमेंट है, फास्ट एंड टू डेथ विल बी स्लीप ब्रेकिंग फॉर मिनिस्टर्स। देखिए, बहुत अच्छा कमेंट दिया है कि फास्ट एंड टू डेथ की ज़रूरत क्यों है। कुछ लोगों ने कमेंट्स में मेरे से ये पूछा है कि प्रधानमंत्री के घर के आगे धरना दे दिया जाए, फाइनेंस मिनिस्टर के घर के आगे धरना दे दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोटेस्ट कर लिया। ये सारे रास्ते हम देख चुके हैं भाइयों। मरण व्रत आमरण अनशन की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि मिनिस्टर हमारे गहरी नींद में सो गए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री गहरी नींद में सो गई है, और 30 साल से पेंशन रिवीजन नहीं हो रही है, और लेटर हम लिख के देख चुके हैं। हर साल कम से कम 50 लेटर मिनिस्ट्री को चले जाते हैं पेंशन रिवीजन के बारे में। 16 एमपी पार्लियामेंट में, लोकसभा में बोल चुके हैं। तो सारे रास्ते हम कर चुके हैं। स्टडी टीम भी हो चुकी है, आईबी स्टडी टीम भी हो चुकी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है। तो उसके बाद हमारे पास रास्ता बचा है। जो नंद किशोर खुराना जी ने कहा है कि मिनिस्टर्स की नींद को खोलने के लिए, सरकार को झटका देने के लिए हमारे को फास्ट ऑन टू डेथ ही एक रास्ता बचा है। इसी तरह की और भी कमेंट्स हैं। उमेश चंद्र जी का भी ऐसे ही कमेंट्स हैं। तो मैं विश्वास करता हूं, जो हम 1 जुलाई को 2021 को रिटायरीज भाई करने जा रहे हैं, तो आप सभी ने तैयार होना है, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उनको हम आपका नंबर भेजा जाएगा। आप जब भी जो भी फास्ट ऑन टू डेथ के लिए तैयार है, वो अपना मोबाइल नंबर लिखे। जो 1 हफ्ता व्रत रखना चाहते हैं, 2 हफ्ते रखना चाहते हैं, वो भी अपना नाम दें, और अपने लेवल पर लिस्ट भी तैयार करके एक्सेल शीट बनाकर मेरे को कमेंट्स में डाल दी जाए, ताकि मैं आगे भेज सकूं। उसके बाद है एम्प्लॉइज़ की जो मेंटेलिटी है, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, सिर्फ यूएफबीयू को नहीं है, यूएफबीयू जो है हमारे साथ कई प्रॉमिस करती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आईबी से ये करवा लेंगे, हम 5 डे बैंकिंग करवा लेंगे। वो बिल्कुल ऐसा काम करते हैं, ऐसा प्रॉमिस करते हैं, जैसे घर में कोई मेहमान आना हो तो उसको ये हम तैयार करके रखेंगे, ये करके रखेंगे। जब घर में जाते हैं तो ऐसा खाना रख देते हैं जैसे शुगर के मरीज के आगे रखना होता है। हमारे को कहते हैं हम रस मलाई खिलाएंगे, देसी घी के परोंठे खिलाएंगे, वहाँ जाते हैं तो उसको वैसे रख देते हैं जैसे शुगर का मरीज आ गया है, इसको रस मलाई मना है, इसको देसी घी का परोंठा मना है। तो ऐसे भाइयों, झूठा प्रॉमिस नहीं करना है। और हमारे एम्प्लॉइज़ की मेंटालिटी भी ऐसी बन चुकी है, जो परोसी हुई चीज़ उसके आगे आ जाती है, उसको आराम से खा लेते हैं, उससे ज़्यादा उससे कुछ नहीं मांगते। इस बार एम्प्लॉइज़ को भी भाइयों, मेरे बैंकर भाइयों, आप अलर्ट हो जाओ।
आपने UIBU से बहुत कुछ मांगना है। ये नहीं कहना जो उसने परोस दिया वो खा के उठ के चले गए, आराम से उठकर आ गए। आपने UIBU को भी बहुत कुछ मांगना है। क्या आपके राइट्स हैं, क्या आपको मिलना चाहिए। आप इतनी रिस्की जॉब कर रहे हैं, इतने घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, तो उसके लिए आपने कोरोना जैसे वक्त में या कोरोना काल में अपनी जान को रिस्क में डालकर काम किया है, तो उसके लिए करना है। तो UIBU से आपने डिमांड भी करनी है। बाकी रही बात रिटायरीज़ की, रिटायरीज़ के लिए फास्ट ऑन टू डेथ जो है बहुत बड़ा हमने मूवमेंट शुरू किया है रिटायरीज़ ने। और 22 जो रिटायरीज़ ग्रुप्स हैं वो एक हो जाओ। फिर मैं बार बार कहता हूँ एक हो जाओ, एक ही ग्रुप में इकट्ठे हो जाओ और लेटर लिखकर आई वाश काम मत करो, सीरियस हो जाओ और फास्ट ऑन टू डेथ के लिए तैयार हो जाओ। और इसको भी अरेंजमेंट करने के लिए तैयार हो जाओ। दिल्ली जंतर मंतर बस क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं फास्ट ऑन टू डेथ के लिए, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दूँ। तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, बाकी बातें मैं अगली वीडियो में करूँगा, क्योंकि लंबी वीडियो देखना सारे बैंक एम्प्लॉइज़ पसंद नहीं करते हैं। और मुझे आशा है कि जो भी तैयार है वो अपना मोबाइल नंबर लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दुख की बात यह है कि 15 लाख बैंकर्स और रिटायरीज़ हैं और पेंशन जो वीडियो देखने वाले हैं 15,000 हैं। देखिए 1% लोग वीडियो देख रहे हैं, 1% लोग पेंशन अपडेशन में इंटरेस्टेड हैं, 1% लोग वेज रिवीजन में इंटरेस्टेड हैं, 99% आर नॉट इंटरेस्टेड। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई। मैसेज शेयर नहीं कोई कर रहा, वीडियो देख के बंद करके खुद बैठ जाते हो। इसको आगे शेयर कर दो। कम से कम एक आदमी अगर 5 लोगों को शेयर करे तो कितनी शेयर हो जाएगी। तो मुझे अगली वीडियो डालने का उत्साह मिलता है। मुझे शेयर करने से, जब व्यूज़ ज़्यादा आने से मुझे कोई पैसा लाभ नहीं मिलता, मेरे को अगली वीडियो डालने का उत्साह मिलता है। तो भाइयों मेरी रिक्वेस्ट मान जाइए, बैंकर यूनाइट हो जाइए, इकट्ठे हो जाइए। वेज रिवीजन हमारे सर के ऊपर आ चुकी है। 1/11 को वेज रिवीजन होनी चाहिए। 27/11/2022 को जो सैलरी है वो नई सैलरी होनी चाहिए और नई पेंशन जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको मिलनी चाहिए। तो ऐसे लोग हैं हमारे पास 3% लोग बचे हैं 86 रिटायरीज में से। 97% भगवान के पास चले गए हैं। तो इसलिए 2002 के रिटायरीज भी हमारे पास कम रह गए हैं। तो बहुत ही है को लाइफ जो है बहुत छोटी है, बहुत ही कीमती समय है। भगवान के जो वारंट कटे हुए हैं उसके में कुछ भी चेंज नहीं हो सकती है। जो ऊपर वाले ने वारंट काट के यमराज को दे दिए हैं उसके अनुसार, उसके समय के अनुसार एक निम्स की ढील नहीं हो सकती, एक क्षण की ढील नहीं हो सकती। उसको ये नहीं कह सकते हैं यमराज को तुम रुक जाओ, हमारी पेंशन रिवीजन अभी तक नहीं हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी रिटायरीज अभी हैं हमारे पास इस दुनिया में हैं वो पेंशन अपडेशन की खुशखबरी सुन के जाएँ। पेंशन की खुशखबरी ज़रूर सुने। ये हमारे लिए खुशखबरी होगी, खुशी की बात होगी कि हमने सभी रिटायरीज़ को पेंशन अपडेशन की गुड न्यूज़ दे दी है। उसके बाद वो जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन हमने गुड न्यूज़ देना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। इसलिए मैं चाहता हूँ बैंकर भाइयों, रिटायरी भाइयों, मेरे साथ जुड़ जाओगे, मेरी बात मान लोगे। थैंक यू वेरी मच।